नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आज आप सभी को मैं चैत्र नवरात्रि की कब है तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बताऊंगी और साथ ही इस वीडियो में आप सभी को माँ दुर्गा की नवरात्रि की कथा भी सुनाऊंगी। तो आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आपका कोई भी सुझाव हो या कोई भी कुछ भी अगर आपको बोलना हो, पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना 2025 में कलश स्थापना जो होती है, जिसको घट स्थापना भी कहा जाता है, नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। और ऐसा भी है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप मतलब व्यस्त हैं, तो थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। बस करना इतना होता है कि अगर आप उस शुभ मुहूर्त में थोड़ा सा लेट हो रहे हैं या जल्दी कर रहे हैं तो जल्दी तो नहीं करना चाहिए, बेशक थोड़ा सा बाद में कर सकते हैं और माता रानी से सच्चे दिल से प्रार्थना कर लीजिए तो माता रानी सब माफ़ कर देती है। तो आइए, दुर्गा जी की कृपा जो होती है ना, 2025 में कलश स्थापना के जो मुहूर्त है वो है मतलब प्रातः काल मुहूर्त जो है सुबह 6:13 बजे से लेकर 10:22 बजे तक है और यह अत्यंत शुभ समय है। इस समय में कलश स्थापना का बहुत ही विधान है। और दूसरा जो है वो अभिजीत मुहूर्त है, मतलब कि दोपहर 12:01 बजे से लेकर मतलब 1 मिनट से लेकर 12:50 बजे तक। यदि प्रातः मुहूर्त छूट जाए तो इस मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इस वर्ष तिथि 6 जो होता है वो घट जाने के कारण चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी, अर्थात 30 मार्च से 6 अप्रैल 2025 तक ही रहेगी। और 2 तारीख को नवमी 6 अप्रैल को ही मनाई जाएगी और 7 अप्रैल 2025 को कोई नवरात्रि तिथि नहीं होगी। तो इस तरह से रहेगी नवरात्रि की तिथियाँ और मुहूर्त, कलश स्थापना। और चलिए अब आप ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए और जय माता दी की कृपा प्राप्त कीजिए। माँ दुर्गा की महिमा। बहुत समय पहले धरती पर महिषासुर नाम का एक दुष्ट असुर उत्पात मचा रहा था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसने स्वर्ग लोक पर भी अधिकार कर लिया, देवताओं को पराजित कर दिया और स्वयं को अमर समझने लगा। उसके अत्याचारों से पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक कांप उठे। देवताओं की पुकार, असुरों से हार कर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा सुनाई। महिषासुर को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई पुरुष या देवता नहीं मार सकता, लेकिन ये वरदान उसके अहंकार का कारण बन गया था। देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति का आह्वान किया। भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा ने अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित की और माँ दुर्गा का अवतार हुआ, एक दिव्य तेजस्वी देवी जिनका स्वरूप अद्भुत था। माँ दुर्गा का अवतार। माँ दुर्गा के 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे। भगवान
भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, इंद्र देव ने वज्र, वरुण देव ने शंख और अग्नि देव ने अग्नि दी। वे सिंह पर सवार होकर महिषासुर का संहार करने निकली। महिषासुर का संग्राम 9 दिनों तक मां दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर रूप बदलकर कभी सिंह, कभी हाथी तो कभी भयंकर दानव बनकर मां दुर्गा से युद्ध करता रहा, लेकिन देवी की शक्ति के आगे टिक न सका। महिषासुर वध और विजयदशमी। नवमी तिथि को जब महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके मां दुर्गा पर प्रहार करने आया, तब माता ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर के अंत के साथ अधर्म और अत्याचार का नाश हुआ। नवरात्रि का महत्व। तभी से नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के रूप में मनाया जाता है। भक्त इन 9 दिनों में उपवास रखते हैं, देवी के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करते हैं और माँ से शक्ति, भक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की विजय निश्चित होती है और माँ दुर्गा की कृपा से कोई भी बाधा दूर की जा सकती है। जय माता दी।